जी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आज तक इतना बड़ा काम किसी ने कर ही नहीं पाया। इतना बड़ा काम, इतना ऐतिहासिक काम था ये योगी गवर्नमेंट ने ही करके दिखाया है, भाजपा गवर्नमेंट ने हमारे करके दिखाया है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को भारी फायदा होगा? बहुत भारी फायदा होगा सर, और होना भी चाहिए। इतना बड़ा काम आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा काम, इतना जनसैलाब जो देख रहे हैं आप, इतना अपडेट कर दिया अयोध्या को, कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाया। विपक्ष को नुकसान होगा, शामिल नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बहुत भारी नुकसान होगा इसके लिए। अब उन्होंने राम मंदिर निर्माण, इसमें विपक्ष, पार्टी दल, ये सब नहीं सोचना चाहिए किसी को। भगवान राम उनसे हैं या वो राम से हैं। ठीक है, आप आइए, आप हट जाइए। क्या लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बनेगा? जरूर बनेगा। क्यों, कैसे? जैसे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं सब श्री राम बोल रहे हैं, इसलिए वो आपको बीजेपी सपोर्ट करेंगे। सब कोई बीजेपी सपोर्ट होगा। प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी को भारी फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। कैसे? जैसे कि बहुत सारे देश विदेश से सब लोग आए हुए हैं यहाँ, हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। हर किसी के मन में जय श्री राम का नारा है, इसीलिए बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। और विपक्ष को नुकसान? जरूर नुकसान होगा। विपक्ष को साथ लेना चाहिए था। ये आपका मतलब मंदिर है, श्री राम का मंदिर है, इसमें विपक्ष को आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष आए नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये राम मंदिर मुद्दा 100% बनेगा, और मोदी जी है, मोदी जी रहेगा। मोदी जी जो किया देश के लिए, और ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग पहले बार देखा हूँ, आज तक कभी मिला नहीं है। ये है मुद्दा मोदी जी का। अभी राम मंदिर के लिए हम लोग कम से कम 1500 किलोमीटर 5 दिन हुए, हम लोग बहुत मुश्किल से पैदल में, गाड़ी में, कैसे करके आके यहाँ मोदी जी को मिलेगा। या अभी जो राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, हम लोग अभी कभी सोचा नहीं था कि हमारा दादाजी, बाप दादाजी ने जो किए थे वो 500 सालों से ऐसे पड़ा था, लेकिन उसी काम को हासिल किया वो हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विपक्ष को कुछ नहीं होगा, विपक्ष कुछ नहीं किया, 70 सालों से कुछ नहीं किया। वो लोग खाली लूट माट करके खाने वाला आदमी है, लेकिन दूसरे को खिला देने खुद खा के बैठा है। प्राण प्रतिष्ठा में ना आने से नुकसान होगा? जी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, इससे नुकसान होगा? हाँ, बहुत नुकसान हो ना उनका, तो कोई अभी पूछेगा भी नहीं। हाँ, 2024 में ये बीजेपी राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा। ये 2024 में बीजेपी का राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा। ये नहीं होगा, नहीं। ये तो आस्था का मुद्दा है, ये अयोध्या तो आस्था का मुद्दा है, कोई बीजेपी राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा, कैसे? मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी ने के राज में बनाया, इसलिए। और विपक्ष को? विपक्ष को इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्यों उन्होंने विरोध किया था राम मंदिर का, इसलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए? प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए उन्होंने, इसलिए उनका फायदा नहीं होगा, उन लोगों का नुकसान होगा उनका। जी कहेंगे तब रोलिंग। ये हमारे भारत का साहब ऐतिहासिक ये महासंग्राम हुआ है, और ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। और सुनो, ये हमारी टेलीविजन में भी, सबके हिंदुस्तानी के दिल में भी हमारी बात आनी चाहिए। योगी बाबा कोई इंसान का रूप नहीं है, बाबा भोलेनाथ का रूप है। आज के 8 साल पहले, 7 साल पहले सपना आया था, और हम बाबा के दसियों बार लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अरे गुरुजी, सब होगा। 24 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा बनेगा, और ये हमेशा कमल का फूल खिलता रहेगा, और देश की गंदगी साफ होती रहेगी। जय जय श्री राम। अयोध्या आएंगे, और फिर विपक्ष, ये सब कलयुग के सब वो थे, कौन राक्षस लोग, ये सब बेकार है। ये सब बेकार है। बाबा आ चुके हैं, अवतार ले लिया बाबा ने, और बाबा योगीनाथ, बाबा भोलेनाथ के वरदानी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बाबा योगी जी, क्यों धारा 370 किसी माई के लाल में हटाने की ताकत नहीं थी। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि भाई बड़े भाई ने बताया कि जो अभी ये रामलला का प्राण अभी प्रतिष्ठा का हुआ है, इसमें चुनाव के प्रति क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि चुनाव
चुनाव तो जीतेगी मोदी ही और जीतेगा बीजेपी। लेकिन जो विपक्ष जिन्होंने राम जी के प्रति अवहेलना की ना करके, इसका सबक इनको 2024 में मिलेगा और पूर्ण बहुमत से पूरे भारत में बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी जी की सरकार आएगी और हमारे बाबा की सरकार आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये जो भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे तो पूरा देश में राममय हो ही गया है। अब इससे अगर बात बताएं कि मुद्दे की बात है कि अगर चुनाव प्रचार की बात करें जो भी है अपना तो इसमें तो पूर्ण बहुमत मिलेगी और इसका फायदा भी बीजेपी को ही होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो करके दिखाया वो अभी तक कोई नहीं दिखाया। सारी सरकारें आई, बीजेपी आई, बहुजन की आई, समाजवादी की आई, हर एक सरकारें आई गई, लेकिन जो काम बीजेपी मोदी जी और योगी जी कर दिए वो तो अभी कोई नेता नहीं कर पाया, ना कोई कर पाया का। विपक्ष का दुर्भाग्य कि जो आमंत्रण मिलने के बाद भी ठुकरा दिए तो उनकी गलती है, उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि शासन इसमें राजा के सामने भगवान के यहाँ कोई विपक्ष नहीं होता, ना कोई पक्ष का होता। आपको आमंत्रण हुआ, आपको जाना चाहिए था। इसमें हिंदुत्व की बात है। चुनाव में बिल्कुल नुकसान होगा, ये तो खुली किताब है, क्योंकि जो कल जिस तरह से अपने राम की पैड़ी में दीपावली मनाने जनता पहुंची थी, सनातन धर्म के लोग पहुंचे थे, और जो अभी सनातन का सबको रंग चढ़ा हुआ तो आप देख ही रहे हैं। तो बस यही कहेंगे कि इसमें मोदी जी का फायदा है, बीजेपी का भी फायदा है, जो भी सनातन के लिए लड़ेगा उसका भी फायदा है। जी बिल्कुल, सनातन से लेकर जय श्री राम। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे अयोध्या आए हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। और आमंत्रण पत्र मिलकर के भी विपक्ष और जो भी हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। तो मेरा कहना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भूत पिशाच की दृष्टि पे हैं, ये ठीक ही नहीं आए हैं। और रही बात फायदे और घाटे की, तो कांग्रेस कहीं पे नहीं है। 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट को इसका फायदा जरूर होगा। हाँ, इससे विपक्ष को थोड़ा सा नुकसान होगा जरूर, और बीजेपी को फायदा होगा, ये सत्य है। ये जो हुआ है यह राम मंदिर का, तो बीजेपी ने जो किया है इसी के चक्कर में इतनी जल्दी कर लिया, नहीं तो शायद कुछ और लेट में होता। और ये राजनीतिक मुद्दा 2024 के इलेक्शन को देखते हुए इतने पहले हुआ जी। अब जाहिर सी बात है, जब राम मंदिर बन गया तो सब मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी करते रहेंगे तो मोदी के खाते में वोट बैंक ही ज़्यादा बढ़ेगी जी। हाँ होगा, इसका नुकसान होगा, उनको शामिल होना चाहिए था। बाकी वो राजनीतिक मुद्दा अलग हो गया, ये धार्मिक स्थल था, एक धर्म के उसके हिसाब से आना चाहिए था उन लोगों को, पर नहीं आए तो इसका नुकसान होगा। सर 1990 में मोदी जी ने जय श्री राम का नारा लगाया था। 34 साल हो गए हैं, आज जाके वो सफलता मिली है, और विपक्ष को इससे हानि तो होगी। मुद्दा है ही है, और इसमें विपक्ष को जो है नुकसान है ही है, और एक तरफा समझ लो बीजेपी की जीत है। इसमें विपक्ष को आया नहीं, इसमें शामिल नहीं हुए। सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि उनको जो है शामिल होना था। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, और उनको आना चाहिए था, नहीं आए वो, उनके हाँ, आज हमारे बीजेपी का ही देन है। पिछले वर्षों देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही हमारे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होने जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश थोड़ा अत्याचार, अनाचार हुआ, दुराचार हुआ, जिसको रोक करके रखा गया। आज हमारे मोदी जी, योगी जी दोनों एक ही सरकार यानी एक ही दल के नेता आज शामिल होकर के हमारे राम जन्मभूमि मंदिर का ऐसा निर्माण किया कि विश्व में देखा जाए तो ऐसा कहीं भी मंदिर का निर्माण नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, और सुरक्षा जैसे ये लोग ने किया वैसे होनी चाहिए। और विपक्ष तो आएगी ही, कहीं जाने वाली नहीं है। विपक्ष आज नहीं, कल नहीं, परसों आना ही आना है। नहीं आएगी तो उसका कल्याण नहीं है। अपने सरकार में बीजेपी के साथ, यानी कि राम जन्मभूमि, अपने राम जन्मभूमि मंदिर के पास, वहां पर आने का मतलब है कि बीजेपी सरकार से मिल गया। मिलना तो है उसको, राम से जो नहीं मिलेगा वो किसी से नहीं मिलेगा, जो राम से मिलेगा वो सबसे मिलेगा। इसलिए हमारा नुकसान तो होगा ही, देखा जाएगा।
100% से ज़्यादा नुकसान उसको होगा। हम तो 100 तक मतलब कहा जाता है, लेकिन 100 से ज़्यादा उसका नुकसान होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, फ़ायदा नुकसान तो हो चुका है, वो होने वाला कुछ नहीं, हो चुका है। जैसे कि बीजेपी को जितना समझो 350 सीट आने वाला था वो 400 पार हो जाएगा, ये 100%। और विपक्ष को नुकसान जितना होना था उससे ज़्यादा होने वाला है। और हिंदू जो सोए हुए थे वो अभी पूरी जाग गए, और राम जी मोदी जी को ऊपर लेके जाएंगे, और हम सब मोदी जी के साथ हैं। और इसका फ़ायदा बीजेपी को 100% मिलेगा। जो राम के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, मोदी जोगी जैसा नेता ना हमारा भारत में पहले कभी हुआ, ना शायद आगे कभी होगा। इनके बाद जितना काम बोला, उतना जितना बोलो उतना कम है। हम दिल से पसंद है, बहुत दूर से हम आए हैं अयोध्या देखने के लिए। इससे हम भारत में बहुत सारे मंदिर घुमा है, लेकिन इधर हम देख के हमको इतना अच्छा लगा कि हमारा इतना कष्ट भी कुछ महसूस नहीं हुआ। इतना कष्ट झेला है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगा कि कष्ट हुआ है। हम बहुत खुशी है काम से, बहुत खुश। क्या उम्र है आपकी? 21 साल। बताइए। बता रहे हैं कि जो कांग्रेस कल तक जो राम मंदिर का अस्तित्व मांग रहा था, आज उसका देश से अस्तित्व मिट चुका है। और जो राम मंदिर जो है, हमारा राजनीति जब तक सख्त नहीं होगा तब तक राम इतना बड़ा मंदिर बन नहीं सकता। पहली बात तो इसमें बीजेपी का पूरा अधिकार है, और आरएसएस का और जितना राम भक्त है सारे मिलकर ये राम मंदिर बन चुका है। और इस बार जो 2024 में जो वोट होगा, इसमें मोदी जी 405 के पार जाएगा सीट में, क्योंकि 101 का हम लोग 100 करोड़ जो राम भक्त है, देश में 130 करोड़ देशवासी है, लेकिन 100 करोड़ जो राम भक्त है वो 101 का सिक्का चलाएगा सीट का, और 304 ऐसे मोदी जी पाएगा ही पाएगा। और इस बार अब की बार मोदी सरकार आएगा ही आएगा। विपक्ष जो कल तक राम का अस्तित्व मांग रहा था, वो तो उसका अस्तित्व मिट गया है। और राहुल गांधी जो उसका राम का ही नहीं, वो किसी काम का नहीं है हमारा। देखिए, इसमें बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। क्यों? जिस तरह से बीजेपी ने हर बार इसी को मुद्दा बनाया राम मंदिर को, और कांग्रेस हर बार पीछे रही है इस चीज़ में, और इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बोला था। तो ये बिल्कुल मुद्दा रहेगा, और इसी के आधार पे बीजेपी को बहुत वोट मिलेगी, बहुत ज़्यादा वोट मिलेगी, बहुत ज़्यादा वोट मिलेगी। और वोट बढ़ेगा भी, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा। तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। और विपक्ष तो कहीं रहा ही नहीं, विपक्ष तो खुद ही अपने आप ही घेरे में फंस रहा है। कभी इसको लेके, राम मंदिर को लेके, कभी धारा 370 को लेके, हर चीज़ में मुद्दे में फंस रहा है। बीजेपी इस चीज़ में बहुत अच्छी रही है, और राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, ये बहुत अच्छा फैसला था, और किया भी है और हुआ भी है। बिल्कुल होगा नुकसान। ये राम को ठुकरा रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे इस राम को मानते ही नहीं है। इनको आगे आने से खुद कहने से हमें आना चाहिए, खुद बिना कहे आना चाहिए था इनको यहाँ पे। तो ये मुद्दा बना रहेगा और रहेगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन नहीं जीतते, वो लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। और आने वाले 24 की इलेक्शन में और 29 की इलेक्शन में भी मोदी जी ने अपनी सीट कंफर्म कर ली। और रही बात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षियों के ना आने की, तो वो खुद ही जानते थे कि आने के बाद वहाँ पर उनकी कितनी जनता के द्वारा उनका अपमानित किया जाता, उनकी खुद की ही बेइज्जती होती। और वो इसलिए नहीं भी आए, और उनके लिए ठीक भी है जो वो नहीं आए, वरना इतने ज़्यादा होटिंगबाजी और वो सब हो जाता, उनका ही नुकसान होता। बाकी जब सारी विपक्षी टीम तो मिट चुकी हैं, कोई बचा ही नहीं है बीजेपी के अलावा। और मोदी जी पिछले मोदी जी इन 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, और इससे पहले 70 सालों से अन्य लोग शासन में थे। किसी के शासन में आते आज से पहले राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था किसी का।